सो हेलो गाइस, वेलकम, राम राम। आज हम रुब्रिक का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन असेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो 85 लाख रुपीस सीटीसी के लिए पूछा गया था 2027 ग्रेजुएट को। खास बात यह है कि डुअल कैमरा प्रॉक्टोर टेस्ट है। तो ये क्या होता है? इसमें जब आप ऑनलाइन असेसमेंट देने बैठते हो तो आपके लैपटॉप के आगे का एक कैमरा ऑन होता है, जैसे मेरा ऑन है, और एक पीछे भी आपको कैमरा अटैच करना होता है मोबाइल से, पीछे या बाजू में ऐसे, और उधर से भी चेक होता है। तो दोनों जगह से चेक होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो मतलब आप चीटिंग कर ही नहीं सकते। And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done that. And apart from that, Yeah. I think one thing that helped was the daily life training sessions of different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more हाँ, for the एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए, सो इस टाइम जोन इज डिफरेंट। सो आई यूज टू टेक क्लासेस एट 8 पीएम, तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे। इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट। ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान। अब 85 लाख रुपीस अगर आपको बैंक अकाउंट में चाहिए तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में दो दो कैमरा है, आगे भी पीछे भी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, हम पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करोगे तो ये टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग स्किल्स चेक करना चाहता है। ये नहीं चेक करना चाहता कि रट्टाबाजी कितनी की, आपने कितना डीएसए शीट रट लिया। अगर आपने 300-400 इजी मीडियम लीड कोड जीएफजी क्वेश्चंस कर लिए तो वो सब इसको करने के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग कंसेप्ट्स और ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे जो स्टैंडर्ड डीएसए में कवर नहीं होता है। तो अब इसको कैसे किया जाए? तो कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कुछ बेसिक ट्रिक्स तो पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड डीएसए के बाहर। तो उसको हम नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कहते हैं। तो गाइज, आप लोग को मेरा ये प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना चाहिए। ये करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा मेरे चैनल पर वीडियोस को समझ पाना, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि जो भी रिसेंट कंपनीज है उन्होंने जो अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम कोडिंग क्वेश्चन पूछे ओए इंटरव्यूज में, वो वाले वीडियो सोल्यूशंस लेके आता हूँ, जो कोई करता नहीं है। लोग जनरली क्या पढ़ाते हैं, या तो स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस कराएंगे या तो लीड कोड पीओटीडी कराएंगे और फिर चले जाएंगे। बट गाइस, फिर रिसेंट कंपनी के ओए इंटरव्यू में आपको जाओगे तो ये क्वेश्चंस फेस करोगे, तो इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो इनको क्रैक कैसे करोगे? दैट्स व्हाई आई मेक रिसेंट कंपनीज ओए इंटरव्यू डीएसए वीडियो सॉल्यूशंस ऑन दिस चैनल। कोई मुझे पूछ रहा था तो आज मैंने इस वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो अब करना क्या है, आपको मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आएगा। बहुत अच्छे से डीपली सोचेंगे तो 85 लाख रुपीस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा। आज तो कोड लिंक भी है। ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये क्या कहते हैं? ध्यान से सोचा जाए, कोड का सोल्यूशन क्या था, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। 26, ओके, मैंने ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लिखा है इस कोड में। अब चाहो तो इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो गाइज अब काम शुरू करते हैं। और मेरे ख्याल से ऑप्टिमाइजेशन की उतनी जरूरत नहीं है, ब्रूट फोर्स भी पास कर देगा, अपना काम हो जाएगा उससे, ठीक है? क्योंकि n की वैल्यू 2 × 10⁵ तक है और कैरेक्टर 26 तक है, तो डन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है। क्या दे रखा है? स्ट्रिंग। मुझे पता है अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो बता देना बाइसेप्लेक्स कब हुआ था। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है, आपको स्ट्रिंग को रीअरेंज करना है। 85 लाख रुपीस चाहिए तो स्ट्रिंग को रीअरेंज करो। स्ट्रिंग को रीअरेंज करने के बाद एक प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए। स्ट्रिंग के हर सफिक्स के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ x माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ y should be less than equal to k. Okay, where x and y are the characters which are present in the set s, which is the string actually. जो भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स है उसका एक सेट बना लेना, तो ये चीज मेंटेन होनी चाहिए। अगर हम एक ऐसा रीअरेंजमेंट ढूंढ पाते हैं तो क्या करना है? अगर हम एक ऐसा रीअरेंजमेंट ढूंढ पाते हैं तो क्या करना है? अगर हम एक ऐसा रीअरेंजमेंट ढूंढ पाते हैं तो क्या करना है? तो हमको उसको उसका लेक्सिकोग्राफिक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जनरेट करनी है। सोच के ऐसी आ रही है, पीछे कैमरा चालू है, आगे कैमरा चालू है और क्वेश्चन इतना हार्ड दे दिया है। अब बेचारे बच्चे कैसे करेंगे? कोई नहीं, आप कर सकते हो, खुद में ट्रस्ट रखो। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है? ये वीडियो बनाने के बाद गाइज मैं जिम जाऊंगा, ओके? फिर उसके बाद मुझे आज मैं एक सेल्स फोर्स का डीएसए लाइव सेशन भी लूंगा। अगर आप लोग को, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो उधर लिंक आएगी, मोस्ट प्रोबेबली उधर भी आ जाना। बहुत पढ़ाई करना है आज।
तो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? तो मेरे कोड में शायद एग्जांपल है, कोड के टेस्ट केसेस में एग्जांपल है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। समझो मैं कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग लिख देता हूं, ठीक है? रैंडम स्ट्रिंग अगर मैं लिख दूं सी बी ए बी 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 ए, ठीक है? तो डिस्टिंक्ट सेट क्या बनेगा अपना? डिस्टिंक्ट सेट बनेगा ए बी और सी का। इनके फ्रीक्वेंसी का हमको ट्रैक रखना है, ठीक है? तो अभी कोई भी स्ट्रिंग आप इसको रीअरेंज करके जनरेट करो, बट इनके फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू के आना चाहिए। तो समझो अगर मैं लिख दूं के की वैल्यू 2, तो क्या हर सफिक्स वैलिड है? चेक करना पड़ेगा, ठीक है? के की वैल्यू 2, तो सी की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 ये तो नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4, 4 माइनस 1, के की वैल्यू 3 रख लेते हैं। के की वैल्यू 3 रख लेते हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग का एक वेरिएशन जनरेट करूं विच इज बी बी बी, पहले सारा बी, फिर सारा ए, फिर सारा सी, तो क्या ये गुड स्ट्रिंग है कि नहीं? हमको हमारी स्ट्रिंग को ऐसे रीअरेंज करना है कि वो गुड स्ट्रिंग बन जाए। गुड स्ट्रिंग के लिए क्या होना चाहिए? हर सफिक्स का, आप कोई भी सफिक्स को पकड़ो, उसके अंदर जिस कैरेक्टर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है और जिस कैरेक्टर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। सो ये सफिक्स में अगर मैं देखा जाऊं तो यहां पर क्या है? बी इज कमिंग फॉर वन टाइम, तो बी इज कमिंग फॉर वन टाइम। ए और सी तो जीरो है ये सफिक्स में, ए और सी जीरो, ए और सी का भी ट्रैक रखना उस सफिक्स में। तो मिनिमम नंबर यहां पर क्या आ रहा है? जीरो। मैक्सिमम नंबर यहां पर क्या आ रहा है? वन। तो मैक्स माइनस मीन, वन माइनस जीरो क्या आ जाएगा? वन। तो बात को समझिए, ये इतने पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? वन, विच इज लेस देन इक्वल टू थ्री, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं ये सफिक्स को लूं तो क्या हो जाएगा? बी दो बार आ रहा है, बी दो बार आ रहा है, और ए एंड सी इतने पार्ट में जीरो बार आ रहा है, तो मिनिमम क्या है? जीरो, मैक्सिमम क्या है? टू। तो क्या आ जाएगा ये वाले सफिक्स का आंसर? टू। ये वाले सफिक्स का आंसर क्या आ जाएगा? तीन बी है, बाकी ए और सी जीरो है, तो थ्री माइनस जीरो, थ्री। ये सारे सफिक्स अच्छे हैं। अगर आपके रीअरेंज्ड स्ट्रिंग के सारे सफिक्स अच्छे हैं तो वो गुड स्ट्रिंग है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हमने आपको स्ट्रिंग दे दी, आप कोई भी रीअरेंजमेंट मुझे दे दो जो अच्छा हो, ओके? और अगर आप ऐसे मल्टीपल रीअरेंजमेंट ढूंढ पाए, अगर आपको ऐसे बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स मिल रहे हैं तो क्या करोगे? अगर आपको ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं तो आपको लेक्सिकोग्राफिक स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट को प्रिंट करना है, ओके? क्लियर? सो ओके, अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ओके? अब अगर मैं ये वाला सफिक्स लूंगा ना तो बैड हो जाएगा, देखना बैड हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। इसमें बी चार बार आ रहा है, बाकी जीरो बार आ रहा है, तो मीन माइनस मैक्स चार आ जाएगा। अरे तो लेस देन इक्वल टू के नहीं है, प्रॉब्लम हो गया बेटा। तो ये गुड स्ट्रिंग नहीं है। अब चलो दूसरा वाला लेते हैं। एक काम करते हैं, स्ट्रिंग को ये बना लेते हैं बी सी ए, बी सी ट्रिपल ए। इसको रीअरेंज किया है बी सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी। अब ये अच्छा है, पहले डिस्टिंक्ट सेट बनाओ एबीसी का, ए का, बी का, सी का। तीनों की फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे। ए कितनी बार आ रहा है? जीरो बार आ रहा है। बी जीरो, सी जीरो। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करूं तो क्या होगा? बी की वैल्यू वन है, ठीक है? मिन माइनस मैक्स वन आ रहा है। इतने पार्ट में मिन माइनस मैक्स क्या आ रहा है? टू। इतने पार्ट में मिन माइनस मैक्स क्या आ रहा है? थ्री। के की वैल्यू थ्री है। अब ये वाले सफिक्स का मिन माइनस मैक्स क्या आ रहा है? आप लोग लिखो कमेंट्स में। ए ट्रिपल बी, ए आ रहा है एक बार, ए आ रहा है एक बार, बी आ रहा है तीन बार, सी आ रहा है जीरो बार। तो मिनिमम क्या है इतने में? जीरो। मैक्सिमम क्या है? थ्री। थ्री माइनस जीरो, थ्री। तो ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का जो क्या कहते हैं, ए ट्रिपल बी वाला जो पार्ट है, इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, वो लोग क्या बोल रहे थे कि सारे कैरेक्टर्स जितने भी है एबीसी दिया है ना, तो बोल रहे हैं कि एक सफिक्स के लिए आप सब चेक करो। आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी का भी मोड चेक करो, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सी का भी मोड चेक करो, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सी का भी मोड चेक करो। बट ये तो चोबू वाली बात हो गई। सब चेक करने की, हमको सब लेस देन इक्वल टू के चाहिए, तो उसके लिए सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी और सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी में लेस देन इक्वल टू के का फर्क है, तो उसके बीच के जो फ्रीक्वेंसीज है उनमें भी लेस देन इक्वल टू के का ही फर्क होगा ना, कॉमन सेंस। यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या आ रहा है? मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या आ रहा है? वन। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या आ रहा है? जीरो। फ्रीक्वेंसी ऑफ सी क्या आ रहा है? थ्री।
तो ये 103 को सॉर्ट कर लो, क्या आएगा 013। तुम चाहते हो इस एरे में सारे पैर्स की डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के हो, तो 0 से 1 का डिफरेंस, 0 से 3 का डिफरेंस, 1 से 3 सबका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के चेक करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे छोटा बंदा है उसका डिफरेंस चेक कर लो सबसे बड़े के साथ। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के है तो बीच वाले पार्ट्स का डिफरेंस तो लेस देन इक्वल टू के ही होगा ना, कॉमन ग्रीडी लॉजिक। तो क्वेश्चन रिफ्रेम करते हुए हर सफिक्स में बताना है मैक्सिमम टाइम्स कौन सा बंदा आ रहा है, मिनिमम टाइम्स कौन सा बंदा आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मतलब आपका रीअरेंज स्ट्रिंग गलत है। तो इस गेम में क्या हो रहा है, 3 आ रहा है आंसर, और इस गेम में क्या हो रहा है, 3 ही आएगा, इधर भी 3 ही आएगा। यहां जाके कुछ होगा, यहां पर सी एक बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए 3 बार, बी 3 बार, 3 और सी एक बार, 3 - 1 2। ये वाले सफिक्स का आंसर 2 है। देखो सब लेस देन इक्वल टू 3 है, हर सफिक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन दैट सफिक्स, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन दैट सफिक्स, सबट्रैक्ट मैक्स माइनस मीन, दैट वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू के एंड दिस शुड हैपन फॉर ईच सफिक्स। अब इस सफिक्स के लिए क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी क्या आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी आएगा 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आएगा 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी आएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आएगा 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी आएगा 1। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर कौन सा है, 1। 4 - 1 3। तो आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। अभी आपको ऊपर से बोल रहे हैं कि लेक्सिकोग्राफिक मिनिमम वाला लाओ भाई। तो कभी भी आपको ऐसे स्ट्रिंग ग्रीडी के ऐसे भयंकर क्वेश्चन पूछते हैं ना ऑनलाइन असेसमेंट में, डरो मत, आपको 85 लाख रुपीज में लगवा कर रहूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए बस। लेक्सिकोग्राफिक के बारे में भूल जाओ, लाइफ में जो भी स्ट्रेस है भूल जाओ, समझो हमको लेक्सिकोग्राफिक चाहिए ही नहीं। हमारा टारगेट है कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर लो, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर लो जो गुड है। तो इसको कैसे करेंगे सोचो, एकदम प्यारा सा लॉजिक है। इसके ऊपर मैंने बहुत सोच विचार विमर्श किया और मुझे पता चल गया क्या करना है। जैसे कि समझो हमको कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जो भी ये स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को हैश मैप यूज करके निकाल लेंगे कि इसे कैरेक्टर कितने टाइम आ रहे हैं। स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक ही होगा ना, 26 कैरेक्टर ही आ सकते हैं। तो ये चीज को तो मैनिपुलेशन के लिए हमेशा यूज करना चाहिए स्ट्रिंग क्वेश्चंस में। ओके, तो समझो ये स्ट्रिंग है, इसमें A1 कैरेक्टर जो है आपका 8 बार आ रहा है, A2 कैरेक्टर 7 बार आ रहा है, A3 कैरेक्टर 6 बार आ रहा है, A4 कैरेक्टर 5 बार आ रहा है, A3 कैरेक्टर 4 बार आ रहा है। ओके, और A2 कैरेक्टर, सॉरी गलत लिख लिया गया, A2 ओके सॉरी A5। मतलब एक स्ट्रिंग है, मैं एग्जैक्ट स्ट्रिंग नहीं बता रहा, उसमें कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर को A1 मान लेते हैं, वो रियल में ABCD Z कुछ होंगे। A1 कैरेक्टर 8 बार आ रहा है स्ट्रिंग में, ये 7 बार आ रहा है, ये 6 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और K की वैल्यू दे रखी है 5। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सच दैट कोई भी स्ट्रिंग को कहीं भी कुछ भी इशू ना हो। क्या कोई तरीका है कि ये स्ट्रिंग ये जो भी हमारे पास डेटा पड़ा है, एक सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर समझो मेरे पास ये डेटा पड़ा है, क्या मैं यस और नो बोल सकता हूं? स्ट्रिंग नहीं बनानी, बट क्या मैं यस और नो बोल सकता हूं? अगर मेरी स्ट्रिंग है उसमें ये 6 कैरेक्टर्स है और ये 6 कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज है, क्या मैं इनको कोई तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं सच दैट हर सफिक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए? तो इसका सिंपल लॉजिक मालूम है क्या है, आप पूरी स्ट्रिंग का पहले चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। पूरी स्ट्रिंग में सबसे बड़ा बंदा कौन है, 8। पूरी स्ट्रिंग में सबसे छोटा बंदा कौन है, फ्रीक्वेंसी वाला 3। 8 - 3 5। तो अगर इस चीज का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के है तो ये आप हमेशा कर सकते हो हर सफिक्स के लिए। अब आप बोलोगे सर इसका आप मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए ना। अब कोई भी ये बात मान लेगा कि अगर मैं पूरी स्ट्रिंग की बात करूं तो पूरी स्ट्रिंग में A1 समझो, A1 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पूरी स्ट्रिंग है। पूरी स्ट्रिंग को सफिक्स मान लो, इंडेक्स n से लेके इंडेक्स 1 तक, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं, तो पूरी स्ट्रिंग का सफिक्स तो गुड ही आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन इज लेस देन इक्वल टू के। बट ये कैसे चेक होगा कि आप क्या हर सफिक्स को ला सकते हो? इस गुड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, पूरा स्ट्रिंग गुड होने से काम नहीं बनेगा, एक एक सफिक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू के आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं अगर ये चीज पॉसिबल है मतलब एक एक सफिक्स लेस देन इक्वल टू के आ सकता है। कैसे? कुछ नहीं, लाइफ एकदम चिल है। हमको क्या करना है ना, छोटी फ्रीक्वेंसी वाले नंबर पहले प्रिंट करना है। ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है, दिमाग पूरा फट फट के खुल जाएगा।
तो क्या करना है ना कि ये सबसे छोटा नंबर कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो पहले सारे नंबर को 3 बार प्रिंट कर लो। कैसे? ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। तो क्या होगा, ये समझो हमारी स्ट्रिंग बन रही है पीछे से, तो क्या होगा, अरे तो A6 आ गया ना। जब A6 आया था सफिक्स में तब क्या हुआ, सबकी फ्रीक्वेंसी 0 थी दूसरों की, और A6 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, बाकी सबकी 0 थी, तो मिन माइनस मैक्स क्या आ रहा था, 1, विच इज लेस देन इक्वल टू के। अरे तो कोई लोड लेना ही नहीं है, अब ये सफिक्स का भी चेक करोगे तो इन दोनों का 1 बाकी सबका 0, तो ये सारे सफिक्स की जितनी भी वैल्यूज है ये सब 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 क्या आएंगी, के, इन सबका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, और के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करना है, ये 3 बार है ना, तो 3 बार ऐसा ब्लॉक डाल दो आप A1 से A6 वाला। ये क्यों चलता है, बहुत बड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हो गया आपका काम। सबसे छोटा बंदा कितनी बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था ना, तो 1 से लेके 6 तक सारे बंदों को 3 3 बार ऐसा डाल दो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर बार इनके जो सफिक्स की वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 आने वाली है। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाले सफिक्स में A6 2 बार आ रहा है, बाकी सब 1 बार आ रहे हैं, तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। तो फिर से सारे सफिक्स की वैल्यूज 1 आने वाली है। ये वाले में क्या हो रहा है, A6 आ रहा है 3 बार, बाकी सब वैल्यूज आ रही है 2 बार, 3 माइनस 2 1। मतलब हमेशा मैं मेंटेन कर रहा हूं के की वैल्यू 1, तो अब इनपुट में कैसा भी के दिया हो डरने की बात नहीं है, मैं के इक्वल टू 1 तो ला ही दिया हर सफिक्स के लिए। अब जब A6 खत्म हो जाएगा तब क्या करना है, अगर मैंने 3 बार A1 से A6 A1 से A6 A1 से A6 सब प्रिंट कर दिया यार, तो क्या हो जाएगा, ये A6 खत्म हो गया, 0 हो गया, और ये सब में 3 3 माइनस हो जाएगा, ये 8 की जगह क्या हो जाएगा, अभी कितना A1 बचा 5, ये क्या हो जाएगा, अभी 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 5, सॉरी 8 माइनस 3 ना 5, 4 3 2 1, तो अभी ये है मेरे पास न्यू डेटा। अब क्या ये डेटा यूज करके मैं ये करंट स्ट्रिंग जो मेरे पीछे से बनाई है इसके आगे कुछ डाल सकता हूं, यस और नो, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से। द आंसर इज यस। तो बाकी का काम कैसे कर सकते हैं, सेम एल्गोरिथम रिपीट कर देंगे, 5 4 3 2 1। सबसे छोटा वाला बंदा कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये सारे कैरेक्टर्स को समझो, पहले ये लिखा ये लिखा ये लिखा, इसके बाद का मैं चीज यहां पर लिख रहा हूं, A5 A4 A3 A2 A1, एक बार ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि A5 अब एक ही बार बचा, तो सब में 1 1 1 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 5 4 3 2 से ये लोग क्या बन जाएंगे, 4 3 2 1। अब यही एल्गोरिथम लगा के इसको कर लो। तो गाइस आप देख रहे हो ना, अब यहां पर जब आपने A5 लिख भी दिया, जब आपने ऐसा कर भी दिया, तो ये सफिक्स में क्या हुआ, जब आपने इसके बाद यहां पर A1 A2 A3 A4 A5 लिखा, तो ये वाला जो सफिक्स होगा A5 से लेके ये तक का, तो प्रॉब्लम किसको किसके साथ होने वाली है, इनमें आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जो बंदा अभी भी खत्म हो गया ना, A6 क्या था, A6 3 बार आ गया उतने पार्ट में, अब A5 चौथी बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3, ये तो मेंटेन है, तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो गाइस बहुत डीप कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा, आपको ना स्टोन्स मेथड से इसको देखना है, ये हमेशा यस है, हमेशा पॉसिबल है, क्यों, समझो कोई आपको बोल दे कि करंटली आपके एरे 0 है, आपका एरे क्या है, कितने नंबर्स हमको लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका एरे है, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर, ओके, करंटली सारी वैल्यू 0 है, सारी वैल्यू 0 है, ये आपका A1, ये आपका A2 A3 A4 A5 A6, ये कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज है। अब मेरे को एक स्ट्रिंग बनाना है पीछे से, सारा सफिक्स गुड होना चाहिए, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं फ्यूचर में A1 8 बन जाए, A2 बन जाए 7, A3 बन जाए 6, A4 बन जाए 5, A5 बन जाए 4, A6 बन जाए 3। एक मूव में मैं क्या कर सकता हूं, ये एरे में कोई भी पॉइंट पे +1 कर सकता हूं। बहुत डीप क्वेश्चन है, ऐसा आपको यूट्यूब या कोई भी डीएसए कोर्स में कोई भी ये टाइप का क्वेश्चन और ये टाइप का एनालिसिस नहीं देने वाला, मैं दे रहा हूं तो उसको अच्छे से यूज कीजिए, मेरी बात सुनिए। तो गाइज अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो पूरा स्ट्रिंग खाली था ना, तो 0 0 +1 +1 +1 मतलब मेरी चॉइस है, इट्स माई चॉइस, मेरी चॉइस है इस एरे में कहां +1 +1 +1 करूं, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट आफ्टर एनी मूव
लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे शुड बी लेस देन इक्वल टू के। तो ये एक सिंपल ग्रीडी प्रॉब्लम है। मेरे को दे रखा है A1 A2 A3 A4 A5 A6। मेरे को हर मूव में प्लस वन 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 करते रहना। बट याद रखना बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कभी भी के से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं स्ट्रिंग बना रहा हूं तो मैंने बोला था ना A6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लास्ट एलिमेंट यहां पर A6 बनाऊंगा, ये प्लस वन, एक बार A6 आ गया ना इतने में, फिर इसको 1 बना दूंगा, इसको 1 बना दूंगा। ये जब भी मैंने ये काम किया, समझो मैंने इतना काम किया, अभी भी मिन माइनस मैक्स 1 ही है। यहां पर 1 1 1 1 1 1 A6 A5 A4 A3 A2 A1। लो यहां तक का मैंने स्ट्रिंग बना लिया, एकदम सेफ है वो स्ट्रिंग। अब एक बार सारे 1 बन गए ना, अब सबको 2 बना दो। तो मैंने क्या किया, पहले क्या थे सब 0 1 2 3 4 5 6 सब 0 थे, अब सबको 1 बना लो। एक ऑपरेशन किया, अभी भी मिन माइनस मैक्स लेस देन इक्वल टू 5 है। ये ऐसा करते रहो, मिन माइनस मैक्स लेस देन इक्वल टू 5 है। अब सबको 2 बना लो नेक्स्ट ऑपरेशन में, 2 2 2 2 2 2। जहां जहां 2 बना रहे हो वो कैरेक्टर्स में सफिक्स में ऐड करता जा रहा हूं। ये आपको करंट एरे आपको स्टेट बता रहा है, हर बंदे का फ्रीक्वेंसी अभी करंटली सफिक्स में चल क्या रहा है। अब हर एक को 3 बना दो, 3 3 3 3 3 3। बट अब ध्यान रखना, अब इसको छू नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला A1 कैरेक्टर में A1 का 3 ही फ्रीक्वेंसी है। तो अब क्या करना है, पता है ना इन सबका गोल क्या था, इसको 4 बनना था, इसको 5 बनना था, इसको 6 बनना था, 7 बनना था, 8 बनना था। तो अब इसको छूना मत और इन सबको 4 बनाने लग जाओ। तो क्या होगा, ये 3 ऐसा ही रहेगा, ये सब 4 बन जाएंगे। अच्छा क्या है, अच्छी बात क्या है, जब ये 3 है और जब आप इन सबको 4 बना रहे हो तो उस एरे में सिर्फ सब जगह 3 और 4 ही नंबर्स थे। तो मतलब मैक्स माइनस मीन अभी भी 1 ही चल रहा होगा, समझे? अब अभी एरे कैसा दिखेगा, ये सब काम धाम बनने के बाद 3 1 2 3 4 5, यहां पर 3 और यहां पर सारे 4। अब क्या करना, अब 3 और 4 को छूने की जरूरत नहीं बेटा। क्यों? वो 3 4 जिनको जहां रीच करना था कर लिया, बाकी सबको 5 बनना था। अब मैं क्या करूंगा, इसको 5 बनाऊंगा, इसको 5 बनाऊंगा, इसको 5 बनाऊंगा, इसको 5 बनाऊंगा। जब भी मैं तामझाम कर रहा था तब मेरे एरे में सारे नंबर्स कौन से थे, 3 4 5। तो मैक्स माइनस मीन क्या था, 3 माइनस 5। तो ऐसे करते 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 मैक्स माइनस मीन तभी क्या चल रहा था, 3 माइनस 5। फिर एक दिन मैक्स माइनस मीन क्या चलेगा, 3 माइनस 6। एक दिन और मैक्स माइनस मीन क्या चलेगा एक प्रोसेस से, 3 माइनस 7। एक दिन और मैक्स माइनस मीन क्या चलेगा, एक दिन 3 माइनस 8। दैट्स इट। मतलब अगर ये प्रोसेस से किया जाए तो हमेशा मेरा एरे बिल्डअप हो सकता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी मुझे डेटा दिया है बस एक चीज मेक श्योर करनी है, जो भी मुझे डेटा दिया है सारे कैरेक्टर्स का, अगर इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू के आ रहा है, मतलब मैं एक गुड स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं जिसका हर सफिक्स भी गुड होगा, हर सफिक्स का भी मिड माइनस मैक्स लेस देन इक्वल टू के आएगा। ऐसा करने की एक तरकीब है, वो हमने अभी अपने आंखों के सामने देख ली। तो गाइस ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। क्यों? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, राम राम। क्यों? अभी तो आप लोगों को पता चल ही गया है। तो अब लेक्सी को हम वो स्ट्रिंग जो रीअरेंज करके चाहिए हम जनरेट कर सकते हैं। हम क्या चेक करेंगे, मैक्स माइनस मीन पहले ही चेक कर लो। अगर लेस देन इक्वल टू के ठीक है, अगर ग्रेटर देन के तो नो नो -1, नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ओके सो अगर लेस देन इक्वल टू के है तो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करेंगे? ये ग्रीडी का बहुत एक अच्छा कंसेप्ट होता है, मैंने 851 आवर स्ट्रक्चर कोर्स में बहुत डिटेल में बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, हमने स्ट्रिंग को पीछे से जनरेट किया है, बट लेक्सिकोग्राफिकल मिनिमम का मतलब स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए जिसके आगे के कैरेक्टर्स एकदम छोटे 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 हो। तो क्या करेंगे, अब रिवर्स में जनरेट करेंगे। इधर दिमाग लगता है 85 लाख रुपीज ऐसे थोड़ी ना मिलते बेटा। तो मैं आपको एक स्ट्रिंग का एग्जांपल देता हूं कोड खोल के, और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम लोग ग्रीडीली ट्राई करेंगे कि स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में एकदम छोटे वैल्यूज आए, ठीक है? तो मैं आपको एग्जांपल शो कर भी देता हूं, वो है ABC BCAC ABC BCAC। कोड आप लोग बाद में वहां पर देख लेना, ABC BCAC, ठीक है? अब यहां पर के की वैल्यू क्या दी है वो देख लेते हैं। के की वैल्यू दे रखी है 2। के की वैल्यू क्या दे रखी है 2। ओके, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग का कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं? तो पहले ही चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी क्या है। ए आ रहा है 2 बार, बी आ रहा है 2 बार, सी आ रहा है 3 बार। इसका मतलब मिन माइनस मैक्स क्या आ रहा है, 3 - 2 1, विच इज लेस देन इक्वल टू के। मतलब कोई ना कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इसका, सच दैट ईच सफिक्स विल बी गुड। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, आप समझ लेना कि आपका करंट स्टेट ऑफ एरे 0 0 0 है और हमको क्या रीच करना है, हमको 3 2 2 रीच करना है, सच दैट के की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 रहे। वो हमेशा हो जाएगा कि 3 - 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। कैसे करना है मैंने आपको बताया था, पहले +1 सबको करो,
फिर सबको +1 और एक बार करो, जहां तक जरूरत है सबको 2 2 2 कर दो, जो 2 2 2 हो गया खुश, अब 3 वाले को करो। आप समझ गए हो बात को, तो यस पॉसिबल तो है। अब लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम कैसे लाया जाएगा? तो मेरे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले मैं यहां पर कौन सा वर्ड लाना चाहूंगा, मैं यहां पर ए को लाना चाहूंगा। मैं यहां पर किसको लाना चाहूंगा? ए को लाना चाहूंगा, क्योंकि एबीसी में से सबसे छोटा बंदा कौन है? ए ही है। तो ए को लाने की मेरी बहुत दिल्ली चाही तमन्ना होगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वेदर इट इज पॉसिबल टू पुट ए हियर, यस और नो? तो मैं ट्राई करूंगा, मैं यहां पर ए डालने का ट्राई करूंगा। तो ये पूरी स्ट्रिंग का करंट फ्रीक्वेंसी क्या है? ए है 2 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार। अगर मैंने जबरदस्ती यहां पर ए लाने की कोशिश की तो बचा हुआ स्ट्रिंग में ए कितना बचेगा? ए बचेगा 1 बार, बी बचेगा 2 बार, सी बचेगा 3 बार। तो अगर मुझे ये 3 फ्रीक्वेंसीज पता है तो मैं क्या ये मैं चेक कर सकता हूं क्या सर? अगर मैं सबसे स्टार्टिंग में ए डालूं तो क्या बाकी का स्ट्रिंग फॉर्म हो सकता है सच दैट इसका ये गुड हो और इसका एक एक सफिक्स गुड हो? क्योंकि पूरा स्ट्रिंग तो गुड है वो मुझे पता है, पर अगर मैं स्टार्टिंग में एक को रखूं और तोड़ के बाकी सब लास्ट में घुसाने की कोशिश करूं तो ये हो सकता है? कैसे चेक करोगे? अरे तो अगर यहां पर ए डाल रहा हूं तो अपडेटेड फ्रीक्वेंसीज क्या होगी? ए होगा 1 बार, बी होगा 2 बार, सी होगा 3 बार। तो क्या इसके पीछे का स्ट्रिंग बन सकता है? मैक्स क्या है? 3, मिन क्या है? 1, 3 - 1 2, के 2, यस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप पहले एलिमेंट पे आओगे, आप यहां पर ए डालने का ट्राई करोगे। अगर मैं यहां पर ए डालूंगा तो क्या पीछे का पार्ट बन सकता है n-1 कैरेक्टर्स का? तो ए की फ्रीक्वेंसी को 1 से घटा लो, अब जितना भी बचा हुआ हैश मैप है उसमें मिन माइनस मैक्स अगर लेस देन इक्वल टू के, मतलब पीछे का पार्ट बन सकता है, यहां पर ए डाल सकते हो, ए को डाल दीजिए। अगर ये नहीं कर पाते तो क्या होता? समझो आपने ए को ट्राई किया और जो पीछे की फ्रीक्वेंसीज है उनका मिन माइनस मैक्स लेस देन इक्वल टू के नहीं आ रहा है, तो अब ए की जगह बी को ट्राई करो। फर्स्ट रैंक नहीं आई तो सेकंड रैंक ट्राई करेंगे ना लेक्सियोग्राफिक मिनिमम के लिए। लेक्सियोग्राफिक मिनिमम का मतलब स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स एकदम छोटे चाहिए, फिर पीछे के भी छोटे चाहिए। तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ए को होता है, तो हाँ यहां पर तो ए ला सकता हूं सर, तो यहां पर हम ए डाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर किसको बनाएंगे? 3 ऑप्शंस है, ए बी सी। दूसरा भी ए को बनाने का ट्राई करो ना, लालच कम थोड़ी होगा। तो अगर मैंने पहले वाले को तो ए बना दिया, फिक्स कर लिया, उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे का क्वेश्चन मार्क है। समझो मैंने दूसरे को भी ए बनाने की कोशिश की, तो अब क्या होगा? अगर मैं दूसरे को भी ए बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं डीपली, ओके। अगर मैं दूसरे को भी ए बना लूं तो मेरा क्या बच जाएगा अंदर? वैसे इसका आउटपुट क्या था? ओके, अगर मैं दूसरे को भी ए बना लूं तो फिर मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या रह जाएगा? 0 हो जाएगा बचे हुए पार्ट में। 2 ए निकाल लिए तो बी बी ट्रिपल सी, और बी क्या आ जाएगा? 2, सी क्या आ जाएगा? 3, मिन माइनस मैक्स क्या आ जाएगा? 3 - 0 3। इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू के, मतलब अगर मैंने दूसरे पोजीशन पे जबरदस्ती ए डाला तो बचा हुआ स्ट्रिंग गुड क्रिएट नहीं हो सकता। बचा हुआ स्ट्रिंग गुड कब होगा? जब ये बचा हुए का तामझाम लेस देन इक्वल टू के आए, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि इसके एक एक सफिक्स भी लेस देन इक्वल टू के आएंगे, बट ये नहीं हो पा रहा है। मतलब आप यहां पर ए को नहीं डाल सकते। आप क्या ट्राई करोगे? अब यहां पर बी डालने का ट्राई करोगे, बी चल जाएगा। कितना मस्त ग्रीडी लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग एल्गोरिथम है। ग्रीडी भी मजबूत कर रहा है, पता नहीं क्या क्या मजबूत कर रहा है आपका। कितने और क्वेश्चन आप अप्लाई कर पाओगे? हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लीजिए लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाए, अमरलोक पहुंच पाए, परमात्मा के पास पहुंच पाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। राम द्वारा वेबसाइट लिंक और राम द्वारा की कम्युनिटी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप लोग को मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से। क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? पहले कैरेक्टर पे जाओ, उसको ए बनाने का ट्राई करो। अगर वो ए नहीं बन रहा है तो उसको बी बनाने का ट्राई करो। नहीं बी बन रहा है, सी बनाने का ट्राई करो। फिर डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार फर्स्ट कैरेक्टर की सेटिंग हो गई, अब दूसरा कैरेक्टर फिर से उसको ए बनाने की ट्राई करो, क्योंकि हमको लेक्सियोग्राफिक मिनिमम चाहिए। ए से लेकर जेड तक ट्राई करो। बेसिकली ए से लेकर जेड तक नहीं ट्राई करना चाहिए। जो तुम्हारे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स अवेलेबल है, तो स्मॉलेस्ट अवेलेबल कैरेक्टर से लेकर लार्जेस्ट अवेलेबल कैरेक्टर तक। सो होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी गाइस। राम राम, कोड चेक कर लीजिएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। राम राम।